अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। टेप्स निकल रही हैं जो ड्रामा है। कहानी लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालिकन से शुरू हुई। पूछा गया लंदन के फ्लैट्स कहां से आए, तो जवाब आया क्यों निकाला। दोबारा पूछा तो अदलिया को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अदलिया और इदारों पर तनकीद की गई, मैं तो उनके निशाने पर पहले से हूँ। पहले कतरी खत, फिर कैलबरी फॉन्ट का ड्रामा, ये तसलसल जारी है। पैनामा में आया लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालिकन मरियम सफ्तर हैं। तकरीब में चीफ जस्टिस को मदऊ किया जाता है और आखिरी खिताब एक मफरूर करता है जो मुल्क से झूठ बोलकर भागा हुआ है। जब एक कौम की अखलाकियात खत्म होती हैं तो वो तबाह हो जाती है। इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों के लिए 4 नए प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मरियम नवाज का नून लीग दौरे हुकूमत में अपने नापसंदीदा मीडिया चैनल्स के मुआशी कत्ल का एतराफ़। ARY न्यूज़ समेत कई TV चैनल्स के इश्तिहार रोकने का हुक्म मरियम नवाज ने ही दिया। लीगी नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया, कहा आवाज़ मेरी ही थी, ये नहीं कहूँगी कि ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई। मरियम नवाज ने मीडिया टीम को हिदायत दी थी कि ARY न्यूज़, समा, 24 और 92 न्यूज़ को बिल्कुल इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। मरियम नवाज ने बदलावे ज़माना मीडिया सेल की सरबराही का एतराफ़ कर दिया। नून लीग के दौर में नापसंदीदा चैनल्स और सहाफ़ियों को सजाएं दी गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मनपसंद सहाफ़ियों, चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स को नून लीग दौर में पैसा दिया गया। मरियम नवाज के हुक्म पर 15 से 18 अरब रुपए के इश्तिहारात मनपसंद चैनल्स को दिए। प्राइवेट शख्स की जानिब से इतनी रकम की तकसीम जुर्म है। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाएंगे। साबिका दौर में जाती तशहीर के लिए कहीं नौकरियां तो कहीं प्लॉट तकसीम किए गए। सहाफ़ी बरादरी के लिए टेस्ट केस है, वो इस मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा महंगाई का वावेला करने वालों ने कौम के अरबों रुपए जाती मफादात पर खर्च किए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। साकिब निसार कौम को बताएं किसने नवाज शरीफ को सजा देने और इमरान खान को लाने का कहा। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ऑडियो में वो जुमले मौजूद हैं जो इनके खिलाफ चार्जशीट हैं। ऑडियो की फॉरेंसिक अमेरिका के एक इदारे ने की है। साकिब निसार खुद को फॉरेंसिक के लिए पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन अदलिया को मौका देना चाहती हूं कि उन पर जो धब्बा लगा है वो खुद इसे साफ करें। जहां मुनासिब समझा वहां इन चीजों को अपने केस का हिस्सा बनाऊंगी। वीडियो और ऑडियो पर इतना ही एतमाद है तो अदालत लेकर जाएं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज को चैलेंज। कहा मरियम नवाज ने आज भी राम लीला की कहानी सुनाई। ये एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करते हैं। शहबाज गिल बोले फेक वीडियोस ऑडियोज का मकसद एहतिसाब को सबूताश करना है। कमल शोजिब बोली मरियम नवाज को इमरान फोबिया हो चुका है, ये सुबह और शाम हर मसला इमरान खान पर डालती हैं। कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन का डीलर्स मार्जिन 6% करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। अवाम में परेशानी फैल गई। पेट्रोल के हुसूल के लिए पंप्स पर हल्ला बोल दिया, तवील कतारें लग गईं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से राब्ते में हैं। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी की समरी ECC में पेश की जा चुकी। आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद।
کہا ملکی قرض تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مگر عوام کو کچھ نہ ملا. یہ پیسہ آخر گیا کہاں؟ موجودہ حکومت نے IMF شرائط پر معاشی خود مختاری گروی رکھ دی. حکومت معاشی دلدل میں اتنا دھس چکی کہ نکلنا آسان نہ ہوگا. کس کو کتنے اشتہار ملے، کتنا نوازا گیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات نے نون لیگ کے دور میں سرکاری اشتہارات کی تفصیل جاری کر دی. 2013 سے 2018 تک کتنی رقم کے اشتہارات جاری ہوئے، تفصیلات سامنے آ گئیں. جنگ اور جیو گروپ کو نون لیگ دور میں 3 ارب سے زائد کے اشتہارات دیے گئے. ARY نیوز کو صرف 8.5 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے. ایکسپریس گروپ کو 2.25 ارب روپے کے اشتہارات ملے. دنیا گروپ کو 1 ارب 10 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے. نون لیگ دور میں سرکاری ٹی وی کے حصے میں صرف 21 کروڑ روپے کے اشتہارات آئے. باقاعدہ اس میں پٹیشنر بننے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جائیں گے، چیف جسٹس جب کو لیٹر لکھیں گے، پاکستان بار کو لیٹر لکھیں گے، سپریم کورٹ بار کو، ہائی کورٹ بار کو، IFJ کو لیٹر لکھیں گے، تمام عالمی تنظیموں کو لیٹر لکھیں گے. مریم نواز کے اعتراف پر صحافتی تنظیموں اور پریس کلبز کی مذمت. PFUJ کا مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ. سیکرٹری جنرل PFUJ رانا عظیم کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے صحافیوں کا معاشی قتل کیا. نائب صدر PFUJ لالا اسد کہتے ہیں مریم نواز معافی کے ساتھ عہد کریں کہ نون لیگ میڈیا دشمن اقدام نہیں کریں گے. اس طرح کے ظلم اور زیادتیوں کو اب بند ہونا چاہیے. یہ ایڈ دینا یا گھٹنوں پہ لے آنا یا یہ چیزیں دیکھیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ چل رہی ہو نہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے جو ہے، میں ایک مفروضے پہ بات کر رہی ہوں تو، اور کب کا یہ کلپ ہے، کون سی وقت کا، میں اس پہ بھی بات نہیں ابھی کر رہی. میں نے یہ سنا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آواز میری ہے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ خالی کرسیاں ہو چکی تھیں عمران خان صاحب کے دھرنے کی اور جلسے کی. مریم نواز کی چینلز کے اشتہارات روکنے کی آڈیو کس دور کی تھی؟ کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں مریم اورنگزیب بات کو گھماتی رہیں. کبھی 2009 کی تو کبھی کہا کسی اور سال کی ہے. مصدق ملک نے اعتراف کر لیا کہ آڈیو تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران کی ہے. ایونٹ فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی اپیل پر سماعت 21 دسمبر تک ملتوی. مریم نواز اور سبتا ربان عدالت میں پیش ہوئے. صحافی نے پوچھا کیا نواز شریف کی اگلے انتخابات سے قبل واپسی ہوگی؟ کیپٹن ریٹائرڈ سبتر بولے یہ تو فیملی سیکرٹ ہے، لیکن میاں صاحب آئیں گے تو مریم نواز بحیثیت وزیر اعظم ان کا استقبال کریں گے. سبتر ربان نے انکشاف کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں آنے والی ہیں. پاکستان بار کونسل کا آڈیو ویڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ. وائس چیئرمین خوشدل خان کی زیر صدارت اجلاس. غیر متنازع سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی تجویز. کمیشن میں غیر متنازع وکیل اور سول سوسائٹی کا نمائندہ شامل کرنے کی بھی سفارش. ابھینندن کو ویر چکرا ایوارڈ سفید جھوٹ ہے. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جس پر اسے ایوارڈ دیا گیا. پاک فضائیہ کا پہلا باضابطہ رد عمل. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ایئر مارشل وقاص احمد سلیحری کہتے ہیں ابھینندن کے طیارے سے کوئی میزائل فائر ہوا ہی نہیں تھا. اسے جھوٹے دعوے پر ایوارڈ دیا گیا. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ایئر مارشل وقاص احمد سلیحری کا خصوصی انٹرویو دیکھیے آج رات 10 بجے ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں. افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. عالمی توجہ سے افغانستان میں انسانی بحران کو روکا جا سکتا ہے. افغان عوام کی اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطانوی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں گفتگو. برطانیہ کے ساتھ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. معزز مہمان نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا. بارڈر مینجمنٹ اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. دنیا کی طرح پاکستان کو بھی سائبر حملوں کے چیلنجز کا سامنا ہے. مضبوط سائبر سیکیورٹی کی اہمیت آج کی مسلمہ حقیقت ہے.
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी साइबर वॉरफेयर एंड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब से खिताब। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है सिविल और अस्करी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के आला ओहदेदारान, थिंक टैंक और साइबर इंडस्ट्री के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कराची में अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को तोड़ने का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट का कोरंगी नाले पर बनी इमारतों के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म। शहर के तमाम पार्क्स बहाल करने और राशिद लतीफ स्टेडियम में बनी 32 दुकानें भी गिराने की हिदायत। बहादुराबाद में 16 मंजिला अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डर को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और हुकूक के लिए कानून साजी करते रहेंगे। अफसोस के खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालिफत की गई। जुडिशल कमीशन में शामिल जजेस के रवैये से मायूसी हुई। वज़ीर कानून फरूक नसीम का ख़वातीन वकला की अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की दोबारा कोशिश करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुल्जिमान की मुकम्मल CCTV फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल वीडियो फराहम करने का हुक्म दिया। पुलिस ने सिर्फ कुछ क्लिप्स दिए। दौरान समाअत मरकजी मुल्जिम की बार बार बोलने की कोशिश, वकालतनामे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके तंप में दहशतगर्दों का फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। सिपाही नसीबुल्लाह और सिपाही इंशाअल्लाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी जवाब, दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का 10 साल बाद तुर्की का तारीखी दौरा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वली अहद अबू धाबी और तुर्क सदर एर्दोगान की मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारत में सोशल मीडिया पर सिखों को निशाना बनाने की साजिश का भांडा फूट गया। आलमी इदारे सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन विजिलेंस ने भारतीय नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर सिखों के जाली अकाउंट्स बना रखे थे। मकसद सिखों की आज़ादी और इक़्तिदार के तासुरात बदलना था। नेटवर्क सिख अदाकारों और शख्सियात की तस्वीर इस्तेमाल करता था। My neighbor's house is on fire. Afghanistan is unstable. The spillover comes to Pakistan. We've actually gone beyond the call of duty, even the international norms. We've done more than that. अफगानिस्तान में खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के आवाम के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। अफगान आवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का CNN को इंटरव्यू। कहा बैनुल अक़वामी इदारे अफगानिस्तान को खुराक और अदविया की फराहमी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। माली साल 2021 में पाकिस्तानी मईशत बहाल हुई। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी GDP की नमू बढ़कर 3.9% तक पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में काफ़ी इजाफा हुआ। माली खसारे में कमी से सरकारी कर्जों और GDP का तनासुब बेहतर हो गया। इदारा जो अखराजात उसके डबल थे आमदन से, अल्लाह का शुक्र है कि वो खसारे से निकल गया और आज वो मुनाफे बख्श बन गया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट के अखराजात दुगने थे, खसारे से निकलकर अब ये मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। पाकिस्तान पोस्ट 4 करोड़ 10 लाख रुपए मुनाफे में है। जो काम करेगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में महारत साबित करने के लिए पुरजोश। खिलाड़ियों ने चटागंग पहुंचकर प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग पर खास तवज्जो। 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। अबू धाबी T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। टीम अबू धाबी ने दिल्ली बुल्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स और चेन्नई ब्रेव्स आमने सामने। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर।
متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2108 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.